नमस्कार दोस्तों। तो आज की हमारी नई कहानी है आलस की कीमत। इसमें दो भाई होते हैं, किशन और मुरली। किशन सोया हुआ होता है, तभी मुरली उसके पास जाता है और क्या कहता है। उठ किशन, कितना सोएगा? मैं वहाँ खेत में पसीने बहाऊं, यहाँ तो पड़ा रहेगा। भैया आपको तो मुझे क्या कमाने की जरूरत है, आप कमाओ और मैं खाऊंगा। काम कर लिया कर किशन, वरना ये आलस तुझे ले डूबेगा। बाहर का नहीं तो कम से कम घर का ही कर लिया कर। अपने भैया की बात सुनकर किशन बोलता है, अरे भैया, मेरा ख्याल रखना तुम्हारा ही फर्ज है, और वैसे भी इस घर में है ही क्या करने को। तेरी नींद अभी खुली नहीं है, रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। मुरली को गुस्से में देख किशन जल्दी से खड़ा हो जाता है। लो भैया, अब मैं उठ गया, अब मेरी नींद खुल गई। ये अलमारी कितनी गंदी हो रही है, और रात के बर्तन रखे हैं, वो नहीं तो कम से कम झाड़ू तो लगा लेता आंगन में। भैया अब मुझे दिख गया, मैं सारे काम कर दूंगा। सुन, मैं खेत पे जा रहा हूँ और मैंने तेरे लिए खाना बना रखा, खा लेना। और तेरा दोस्त है ना आवारा मंगू, उसके साथ कहीं पे ही मत जाना। हाँ भैया ठीक है, जो आप कहोगे ना मैं वही करूँगा। इतना कहकर मुरली खेत की तरफ चला जाता है। पीछे से किशन अपने मन मन में सोचता है, ये भैया भी ना क्या समझते हैं अपने आप को। जो भी मेरा खास दोस्त होता है, भैया उन्हें आवारा बोलकर मेरी दोस्ती उनसे तुड़वा देते हैं। मुरली खेत की तरफ जाते हुए सोचता है कि आज तो मैंने सुबह सुबह बगैर बात ही किशन पर गुस्सा कर दिया। ऐसा करता हूँ, शाम को लौटते समय उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। मुरली जब इतना सोचते हुए जा रहा होता है, तभी सामने से किशन का दोस्त मंगू आ रहा होता है और वो उनसे क्या कहता है। भैया मैं तो आपके घर ही जा रहा था। क्यों भला, तुम मेरे घर क्यों जा रहे थे? अरे भैया आप भी कैसी बातें करते हो, किशन से मिलने और क्यों। मैं तुझे बताना ही भूल गया, किशन तो घर पे नहीं है, वो कुछ दिनों के लिए मामा घर पे गया है। अरे क्या बात कर रहे हो भैया, अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वरना मैं तो आपके घर जाके बगैर बात को परेशान होता। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे खेत के लिए बहुत देरी हो गई। मुरली सोचता हुआ जाता है, अच्छा हुआ मैंने इसे झूठ बोल दिया, नहीं तो फालतू में किशन को इधर उधर घुमाने के लिए ले जाता। वो सोचता हुआ कहता है, अरे मुरली के बच्चे, मुझे क्या बेवकूफ़ समझा हैं? मुझे पता है किशन घर पर ही होगा। इतना बोलकर मंगू किशन के घर पहुंच जाता है। किशन के घर के बाहर खड़ा होकर मंगू बोलता है, किशन, अरे ओ किशन। किशन लेटा हुआ बोलता है, अरे ये तो मंगू की आवाज है। और अरे कैसे क्या यार, चलो कहीं घूमने चलते हैं, मैंने सुना है कि गांव में सिद्ध बाबा आने वाले हैं। अरे नहीं यार, मैं नहीं आ सकता। वैसे भी मैं किसी बाबा पे विश्वास नहीं करता। अरे वो तो ठीक है, पर तुम मना क्यों कर रहे हैं घूमने के लिए। तुझे क्या बताऊं, मेरे भैया ने मुझे घर से बाहर निकलने के लिए मना कर रखा है, वो भी खास कर तेरे साथ। अरे ऐसी बात नहीं है, मुझे भी तेरे भैया मिले थे रास्ते में, पर उन्होंने भी मना किया था। जब मैंने उनको बाबा के बारे में बताया तो उन्होंने भी हाँ भर दी। क्या कह रहा है, सच में? अरे हाँ यार, अगर तुझे विश्वास नहीं हो तो चल तेरे भैया के पास चलते हैं। अरे नहीं यार, तू कह रहा तो सच ही होगा। फिर किशन मंगू के साथ चला जाता है। अरे यहाँ तो दूर दूर तक कोई मच्छर भी नहीं है, और तू कह रहा था यहाँ पे एक सिद्ध बाबा आने वाला है। मंगू सोचते हुए, अरे अब इसे कौन समझाए कि यहाँ कोई बाबा बाबा नहीं आने वाला है। अरे मंगू, किस सोच में पड़ गया तू? अरे कितनी गर्मी हो रही है, लगता है बाबा कहीं विश्राम कर रहे होंगे। अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही, लेकिन अब हम क्या करें?
किसी दुकान पर चल के आराम करते हैं। ऐसा कहकर दोनों एक दुकान की तरफ चलने के लिए खड़े हो जाते हैं। यार क्या जिंदगी है, कोई काम भी नहीं है, मुझे तो नींद आ रही है। अरे आंसी, ऊपर देख कितनी अच्छी अच्छी नमकीन टकी हुई है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अरे चुप कर, अभी दुकान में कोई नहीं है, अगर दुकान वाला आ गया ना तो हमारा मुंह तोड़ देगा। अरे तू तो ऐसे डर रहा है जैसे दुकानदार कहीं का प्रधानमंत्री हो, और तू चुप कर, जैसा मैं बोलूं वैसा कर। ऐसा कहकर दुकानदार न होने के कारण वो दोनों नमकीन तोड़ने लग जाते हैं। जब वो दोनों नमकीन तोड़ रहे होते हैं तभी वहाँ दुकानदार आ जाता है। दुकानदार बोलता है, रुक जाओ, तुम्हें मैं नमकीन खिलाता हूँ। और दुकानदार मंगू के पिछवाड़े पर जोर जोर से डंडे मारने लगता है और मंगू भागता है। अरे मम्मी आई, मर गया, भागो। दुकानदार किशन को बोलता है, अब तू यहाँ क्यों खड़ा है, तुझे भी दूं क्या बाबा जी का प्रसाद। वो दोनों भागते हुए वापस वहीं पहुंच जाते हैं। कहा था ना, हम तो सही समय पर भाग खड़े, वरना वो दुकानदार हमें मार डालता। अरे तो मुझे क्या पता था कि दुकानदार इतनी जल्दी आ जाएगा। अरे तू ये सब छोड़, ये बता कि बाबा क्यों नहीं आया, अभी तक बाबा को आ जाना चाहिए था। अरे कौन सा बाबा? अरे वही शिव बाबा जिसके बारे में तूने मुझे बताया था। अरे हाँ, हो सकता है बाबा को कोई काम निकल आया हो। तभी वहां पर राकेश नाम का एक व्यक्ति आता है। अरे सुनो भाई। हाँ बोलो भाई। आज यहाँ एक बाबा आने वाले थे, आपको पता है वे अभी तक क्यों नहीं आए? राकेश नाम का व्यक्ति बताता है कि भाई, जहाँ तक मुझे पता है यहाँ तो कोई बाबा नहीं आने वाले, बाकी थोड़ी देर में यहाँ पंचायत शुरू होने वाली है, मुझे थोड़ी जल्दी है, बाकी तुम सरपंच जी से पूछ सकते हो। इतना बोलकर वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। अरे क्या मंगू, आज यहाँ कोई बाबा नहीं आने वाला, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। मंगू इतना सुनकर भागने लगता है और किशन उसका पीछा करता है। अरे रुक जा, आज मैं तुझे छोड़ दूंगा नहीं। भैया सच कहते थे, वे गड़बड़ी का झूठा होता आ रहा है। आज तेरे चक्कर में मुझे भैया बहुत सुनाने आ रहे हैं। दोनों भागते हुए एक गुरुजी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। अरे गुरुजी, मुझे बचा लो, मेरा दोस्त पागलों की तरह मेरा पीछा कर रहा है। नहीं गुरुजी, आप हमारे बीच में मत आइए, आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। शांत हो बेटा, ज्यादा गुस्सा करना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन गुरुजी, इसने काम ही ऐसा करा है। शांत हो जाओ बेटा और आराम से ये बताओ बात क्या है। गुरुजी की बात सुनकर किशन गुरुजी को एक एक करके सारी बात बताता है और कहता है, इसके कारण मेरे भैया आज मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। तुम डरो मत और अपने भैया को सच सच बता देना, वो माफ कर देंगे। अच्छा बेटा, तुम ये बताओ क्या सोच के बाबा को मिलना चाहते थे? किशन बाबा को बताता है, वो बाबा, दरअसल बात ये है कि मेरा भैया मुझे हमेशा काम करने के लिए बोलते रहते थे, लेकिन मैं उनसे कहता था जो हमारे नसीब में है वो खुद चलकर हमारे पास आएगा, और जो हमारे नसीब में नहीं है हम कितनी भी कोशिश कर लें वो हमें नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे अपने भविष्य के बारे में जानना था कि क्या मैं बिना मेहनत के भी खुश रह सकता हूँ या नहीं। तुम्हारी बात सही है, लेकिन कर्म करने से नए नए रास्ते खुलते हैं। लाओ तुम मुझे अपना हाथ दिखाओ। किशन का हाथ देखकर गुरुजी गहरी सोच में पड़ जाते हैं।